नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र देख रहे थे टॉपिक। इसमें से हमने राज्य की परिभाषा और निर्णायक तत्वों के जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। इसमें से हमारा भी एक पार्ट हो चुका है। आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है राज्य के स्वरूप का, बी ऑप्शन है राज्य के कार्यों का, सी ऑप्शन है राज्य की उत्पत्ति का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है हमारा इसका जो राइट आंसर वो है सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, राज्य की उत्पत्ति का। किसका? राज्य की उत्पत्ति का। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन हमारा राइट सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन जो है वो किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है हमारे मैकाइवर, बी ऑप्शन है गार्नर, सी ऑप्शन है गेटेल और डी ऑप्शन है मॉर्गन। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गार्नर। गार्नर ने कहा था कि ना ही राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही कोई शारीरिक बल है और ना किसी प्रस्तावों या सम्मानों की कृति है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है, वो किससे जुड़ा है? ऑप्शन है हमारे जेम्बस के नाम से, और बी ऑप्शन हमारा हेनरी मैन के नाम से, या सी ऑप्शन है लॉस्की के नाम से, या डी ऑप्शन है मॉर्गन के नाम से। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन राइट आंसर है, हेनरी मैन के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका जो प्रारंभिक काल में कुटुंब पितृ प्रथा कौन था? कुटुंब पितृ प्रधान था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? सीमित सरकार का जो समर्थक था वो कौन था? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से रूसो, बी ऑप्शन है कांट, सी ऑप्शन है लॉक और डी ऑप्शन है बोना। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो हमारा कौन सा है? लॉक हमारा राइट आंसर है। कौन सा? लॉक हमारा राइट आंसर है। दोस्तों लॉक के समझौते के जो सिद्धांत की सरकार भी एक पक्ष होती है। लॉक के समझौता सिद्धांत में जो लॉक के अनुसार है वो सरकार भी एक पक्ष होती है, उसके ऊपर समाज का जो कुछ शर्त होती हैं वो लगा दी जाती हैं, जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसमें से जो उसे समाप्त किया जा सकता है और नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें से लॉक हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से ए ऑप्शन है राष्ट्रीय संप्रभुसत्ता और संपन्न राज्य का उदय, बी ऑप्शन है धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय और सी ऑप्शन है धर्म निरपेक्ष राज्य का उदय और डी ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य का उदय। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है, कल्याणकारी राज्य का उदय। आधुनिक युग में जो पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी हो गई है, ये कहा गया था, इसका कारण कल्याणकारी राज्य का उदय होना है। तो ऑप्शन इसका, और इसने किसने कहा था? ये जो कहा था टी एच ग्रीन ने। किसने कहा था? टी एच ग्रीन ने। किसने कहा था? टी एच ग्रीन ने। और तीन किसने इसकी जो बुराइयां हैं वो तीन बुराइयां बताई थी, जो अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया गया था। तो ऑप्शन हमारे इसमें से डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया वह कौन था? तो ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है उदारवादी, बी ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष राज्य और सी ऑप्शन है समाजवादी राज्य और डी ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है कल्याण
कल्याणकारी राज राइट आंसर है। दोस्तों, लॉर्ड विलियम जो बेवरेज थे उसने ने 5 बुराइयां बताई थी, जो कि ये 1943 में, कब बताई थी? 1943 की बात है दोस्तों। और ये 5 बुराइयां कौन थी? बीमारी थी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और जो आश्रय भाव, मतलब जिसका रहने की जगह ना हो, ये बुराइयां बताई थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। प्राकृतिक अधिकारों की जो पुष्टि की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है सभी उदारवादियों द्वारा, बी ऑप्शन है केवल उदारवादियों द्वारा, या सी ऑप्शन है केवल जॉन लॉक द्वारा, या डी ऑप्शन है हमारा केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो है केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा। प्राकृतिक अधिकारों के जो सिद्धांत का समर्थक था, केवल उदारवादियों द्वारा ही किया गया था। और कुछ उदारवादियों के अधिकार जो थे, वो अधिकारों का समर्थन नहीं करते थे। जर्मी बेंथम आदि ने नहीं किया। इनका जो सम्मान है, मतलब समर्थन है, वो जैसे बेंथम जैसे लोगों ने नहीं किया था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है। राज्य के लुप्त हो जाने का जो विचार है वो किससे संबंधित है? उदारवादियों से। ए ऑप्शन है उदारवाद, बी ऑप्शन है समाजवाद, या सी ऑप्शन है साम्यवाद, या डी ऑप्शन है हमारा श्रेणी समाजवाद। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट है वो कौन सा है? सी ऑप्शन राइट आंसर है, साम्यवाद। मार्क्सवाद के अनुसार जो समाजवाद की अंतिम अवस्था है वह वर्ग नहीं होंगे। उसमें कहा था कि साम्यवाद में वर्ग नहीं होंगे और राज्य नहीं होगा। इसी कारण से द्वंद्ववाद का जो नियम लागू होने से रुक जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है समान इच्छा के प्रति वास्तविक संपत्ति आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है समान नहीं है, तथा जहाँ तक एक समान है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन है हमारे बोशांके, बी ऑप्शन है सर हेनरी मैन, सी ऑप्शन है MP फोलेट, और डी ऑप्शन है हॉब हाउस। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन राइट आंसर है, हॉब हाउस। हॉब हाउस ने कहा था कि समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति है जो यह जहाँ तक की इच्छा है, यह इच्छा है सामान्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा एक राज्य के आंतरिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से हॉब्स हैं, ए ऑप्शन हॉब्स है, मिल ऑप्शन है, और सी ऑप्शन वेंथम, और डी ऑप्शन है ग्रीन। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ग्रीन हमारा राइट आंसर है। इसके व्यक्ति जो यांत्रिक अवधारणा के अनुसार राज्य का जो निर्माण है वो व्यक्तियों द्वारा अपने ही हित के लिए किया गया है। और इसका जो जबकि TH ग्रीन ने एक आदर्शवादी विचार है, ये TH ग्रीन द्वारा आदर्शवादी विचार है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही हैं। यह कथन है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे मैकाइवर से, बी ऑप्शन है ऑस्टिन से, और सी ऑप्शन है हॉब्स, और डी ऑप्शन है क्रैप्स से। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? मैकाइवर हमारा राइट आंसर है। कौन सा? मैकाइवर हमारा लास्ट आंसर है। तो इसका जो फुल नाम था क्या था मैकाइवर का? RM मैकाइवर ने, इसका नाम था क्या था? RM मैकाइवर था। मैकाइवर ने कहा था कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों ही हैं। राज्य ने किसने कहा था? मैकाइवर ने ही कहा था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? इनमें से देखना है हमारा कि जो सामाजिक प्रबंधन का सिद्धांत था वो सबसे पहले कौन सा लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से ह्यूगो ग्रोशियस, बी ऑप्शन है एल्थ्यूसियस, और सी ऑप्शन है
रिचर्ड हुकर और डी ऑप्शन है हॉब्स। तो हमारा इसका जो राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन राइट आंसर है, रिचर्ड हुकर। तो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके जो लेखक थे वो कौन थे? रिचर्ड हुकर थे। और उसने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक की जो रचना थी उसकी द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉलिटी, इसी में इसका वर्णन दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक जो कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से ए ऑप्शन है सीबी मैकफर्सन, बी ऑप्शन है कार्ल जे कॉपर, सी ऑप्शन है जॉन रॉल्स और डी ऑप्शन है एल.टी. हॉफहाउस। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हुआ है कौन सा है? कार्ल जे कॉपर। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन राइट आंसर है, कार्ल जे कॉपर। सुधारवादी एवं क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का जो समर्थक करने वाले थे वो आधुनिक विचारक कौन थे? कार्ल कॉपर थे। और इनकी जो एक रचना है, पुस्तक है, वो है द ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज, जो 1945 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1945 में लिखी गई थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? जो समाज और राज्य में विभेद नहीं किया है वो कौन था? तो ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन है कांट। हमारा ए ऑप्शन कांट, बी ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन और सी ऑप्शन है हीगल और डी ऑप्शन है जॉन लॉक। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है हीगल। हीगल जो थे ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य और समाज में विभेद नहीं किया था। उन्होंने समाज और राज्य का आवरण के समाज को राज्य और पृथक नहीं माना था। ये ही एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य और समाज में विभेद नहीं किया था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार नहीं किया था? किसने स्वीकार किया था? तो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन ए है फिदेल कास्त्रो, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है ग्रामसी और डी ऑप्शन है कार्टस्की। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो है स्टालिन। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सर्वप्रथम एक देश में समाजवाद का नारा देकर स्टालिन ने राष्ट्रवाद को स्वीकार किया था। ये एक देश में समाजवाद का नारा, इनका नारा था एक देश में समाजवाद का नारा जो दिया था, किसने दिया था? स्टालिन ने दिया था, इसने स्वीकार किया था। तो ऑप्शन हमारा इसको जो राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। और इनकी जो एक पुस्तक थी प्रॉब्लम द लिमिनेस, तो ये उनकी रचना थी। ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य में निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो ऑप्शन हमारे इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है, सी ऑप्शन है राज्य कल्याणकारी संस्था है और डी ऑप्शन है राज्य एक अच्छी संस्था है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन राइट आंसर है, राज्य एक अच्छी संस्था है। राज्य एक अच्छी संस्था है, समाजवादियों राज्य की एक अच्छी संस्था बताई गई है। मार्क्सवादी में जो पश्चात जिनकी मार्क्सवाद है उसकी जितनी समाजवादी विचारधाराएं हैं अस्तित्व में आई। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए समाज सेवाएं प्रदान करता है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है हमारा मैकाइवर, बी ऑप्शन है अब्राहम और सी ऑप्शन है लॉस्की और डी ऑप्शन है हमारा कांट। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है लॉस्की ने कल्याणकारी राज्य की को प्रदान किया था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति क्या थी? तो ऑप्शन हमारे इसका जो राइट ऑप्शन पहला है मनुष्य एक भला व्यक्ति था, बी ऑप्शन है मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था और सी ऑप्शन है मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था और डी ऑप्शन है मनुष्य एक स्वार्थी एवं प्रवृत्ति का प्राणी था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। यह विचार जो किसने दिया था? वो दिया था जॉन लॉक ने। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन लॉक द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। कौन सा? विवेकशील प्राणी है। लॉक के अनुसार ही मानव स्वभाव में जो शांतिमय सहयोग करने का व्यक्तित्व दिया था। लॉक प्राकृतिक अवस्था को
एक राजनीतिक व्यवस्था भी मानता है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है लॉक, बी ऑप्शन है रूसो और सी ऑप्शन है हॉब्स और डी ऑप्शन है मैकियावेली। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लॉक। लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, आदर्श अवश्य, किंतु ना तो यह व्यवहारिक है ना ही इनमें स्थायी होने का कोई गारंटी दी जा सकती है। और इन्होंने लेखों में से दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहला समझौता है द्वारा मनुष्य एक निश्चित ही करते हैं और जो संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन है हमारा लॉक, बी ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है ग्रीन और डी ऑप्शन है वेंथम। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है लॉक। इसमें लॉक ने जो अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो विचारक से जुड़ा है, उदारवादी विचारक से जुड़ा है। उनके लॉक के अनुसार मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने किसने, लॉक ने कहा था कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं जो जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं छीन सकता। इनके अधिकार बताए थे उन्होंने कि जीवन का अधिकार, एक फर्स्ट ऑप्शन है जीवन का अधिकार और सेकेंड जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार और जो थर्ड ऑप्शन है वो है संपत्ति का अधिकार है, जो मानव का प्राकृतिक अधिकार है जिसे हम कोई नहीं छीन सकता है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसा ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो जाएगी। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।